नमस्कार, मैं हूं एसके गुंजन और आप देख रहे हैं गाँव न्यूज। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला को लेकर तमाम तैयारियां अंतिम चरण में है, जबकि इसको लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पे है। एशिया के सबसे बड़े पशु मेला के रूप में विख्यात यह मेला सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता है। हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रद्धालु इस मेला में शामिल होने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी पर्यटकों की एक बड़ी संख्या इस मेला में हिस्सा लेती है, इस मेला में शामिल होती है और मेला का आनंद उठाती है। इसको लेकर बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा तथा सारण जिला प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए जाते हैं। इस बार मेले की शुरुआत आगामी 6 अक्टूबर से होना है। आगामी 6 अक्टूबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मेला का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में बिहार सरकार के कई मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के अतिरिक्त सारण के दोनों सांसद यानी सारण क्षेत्र में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं और इन दोनों लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी छपरा सांसद एवं महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सहित सारण क्षेत्र के सभी एमएलए और एमएलसी इस उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आगामी 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु स्नान करेंगे, लेकिन इस दिन ग्रहण होने के कारण श्रद्धालु मंदिर में जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे। मेला को लेकर के सारण जिला प्रशासन और बिहार सरकार की ओर से तमाम तैयारियां चरण में है और इसको लेकर कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यह मेला कई तरह के आकर्षणों का केंद्र रहा करता है। विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मेला आयोजन समिति के द्वारा मेला का आयोजन स्थगित किया गया था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के गिरते हुए ग्राफ को देखते हुए मेला आयोजन समिति ने मेला का आयोजन का निर्णय लिया और मेला का विधिवत आयोजन इस बार किया जा रहा है। इस बार मेले में प्रमुख आकर्षण का केंद्र स्विस कॉटेज रहने का की संभावना है। पर्यटन विभाग के द्वारा विशेष तौर से स्विस कॉटेज का निर्माण कराया गया है। विदेशी पर्यटक को किसी तरह की असुविधा नहीं हो और वो मेले में आकर अपना मेले का आनंद उठा सके और यहाँ उनको रहने में कोई असुविधा न हो, इसको देखते हुए स्विस कॉटेज का निर्माण किया। सोनपुर मेला हिंदुस्तान के कलाकारों के लिए एक संगम स्थल के तौर पर देखा जाता है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से कलाकार यहाँ अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ स्टॉल लगाते हैं और अपने कलाकृतियों का बिक्री करते हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु और मेला में शामिल होने वाले लोग कलाकारों की कलाकृतियों को खरीदते हैं और इसके साथ ही कलाकारों की कलाओं का विस्तार दूर दूर तक होता है। इसके अतिरिक्त मेला में कई कलाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है अलग अलग पंडालों में, जो कि पर्यटन विभाग के द्वारा और सारण जिला प्रशासन के द्वारा लगाए जाते हैं। इसमें हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आने वाले कलाकार अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। नौटंकी से लेकर पार्श्व गायकों तक के कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। कवि सम्मेलन से लेकर नाटकों तक का आयोजन यहाँ किया जाता है। पशु पक्षियों के बड़े एशिया के बड़े मेले के तौर पर जाना जाने वाला यह मेला पशु पक्षियों को लेकर आकर्षण का केंद्र हुआ करता है। यहाँ हाथी से लेकर छोटे छोटे पक्षी तक की खरीद बिक्री की जाती है। लकड़ी के तमाम तरह के सामान यहाँ बेचे जाते हैं, लोहे के सामान यानी कि छोटे से लेकर के हर बड़ी चीज़ें यहाँ बेची जाती हैं। श्रद्धालु यहाँ शामिल होते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन सामानों को खरीदते हैं। इस तरह से देखा जाए तो यह मेला सिर्फ श्रद्धा का ही नहीं बल्कि आस्था का ही नहीं बल्कि तमाम तरह के कला के संगम के तौर पर भी जाना और पहचाना जाता है। इस मेले को लेकर के जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है माना जाता है, जो कि इस क्षेत्र में जो मंदिर है
यानी हरिहरनाथ का जो मंदिर है और उसमें जो स्थापित लिंग है उसकी स्थापना भगवान श्री रामचंद्र ने की थी। भगवान श्री राम जब अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे तो उस दौरान भगवान श्री राम अपने गुरु के साथ यहाँ पधारे थे, या उन्होंने यहाँ विश्राम किया था और उसी क्रम में भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग की खासियत यह है कि इसके आधे हिस्से में भगवान शिव यानी हर और बाकी हिस्से में श्रीहरि यानी विष्णु विराजमान हैं और इसलिए यह क्षेत्र हरिहरनाथ क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। मान्यता रही है कि यह क्षेत्र जो कि सोन नदी के किनारे पर स्थित है, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोन नदी में श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं और हरिहर नाथ शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। इससे उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस मंदिर को लेकर के मान्यता ये रही है कि यहाँ शिव और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, उस लड़ाई की संधि यानी उस लड़ाई का विराम, इन दोनों पक्षों के बीच में युद्ध विराम यही हुआ था और इसलिए यह क्षेत्र शिव और शैव और वैष्णव संप्रदाय के मिलन स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ से कुछ दूर स्थित यानी हाजीपुर में भगवान श्री राम के चरण चिन्ह अभी भी मौजूद हैं और इसको लेकर श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था इस मंदिर और इस क्षेत्र से जुड़ी रहती है। इस बार मेला को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह और आकर्षण है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा और सारांश जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कई बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि मेला को लेकर तमाम तैयारियों को पूरी की जा सके और किसी भी तरह की कोई तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी न रह सके। सुरक्षा के भी काफ़ी चाक चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं। सारण जिला कप्तान संतोष कुमार ने इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की हैं और इसको लेकर के मीडिया के लोगों में कई तरह की जानकारियां भी उन्होंने साझा की है। अब उम्मीद है कि एक बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालु मेला में सम्मिलित होंगे और मेला में शामिल होकर के आनंद उठाएंगे। आइए, आपका स्वागत है सोनपुर मेले में। तमाम श्रद्धालुओं से सजने के बाद यह मेला का उत्सव और आनंद दोगुना हो जाता है। तो जरूर पधारें हरिहरनाथ मेले में और इसका लुत्फ उठाएं।